हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखेंगे नवंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और इस महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। किसी के लिए यहाँ पर चैनल्ड मैसेज मुझे मिल रहा है कि गाइस अगर आप अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर कर रहे हो, देखिए आपके जीवन में किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। इस समय अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, किसी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे थे लेकिन वहाँ से आपको अच्छा आउटकम नहीं मिल रहा है और आप किसी दूसरे के साथ अपनी जर्नी को कंपेयर कर रहे हो कि वो मेरे से आगे निकल गया या वो मेरे से आगे निकल गई है, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने आप को कंपेयर मत करो किसी के साथ, ठीक है। तुम्हें सफलता फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगी। सबकी जर्नी अलग अलग है और बस आप अपने काम पर फोकस कीजिए, आप अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए और दूसरे को देख करके डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम दूसरे को देख करके अपना डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर अपनी ही काबिलियत पर डाउट करने लग जाते हैं, अपने ऊपर ही डाउट्स करने लग जाते हैं, तो वो जो सफलता हमें मिलनी होती है वो पोस्टपोन हो जाती है, ठीक है। उसमें ब्लॉकेज बन जाता है, वो आगे खिसक जाती है, ठीक है। वो हमें जिस टाइम पीरियड में मिलनी है वो उस टाइम पीरियड में हमें नहीं मिल पाती है। तो अगर किसी सक्सेस में या किसी चीज़ में अगर कोई देरी हो रही है, ठीक है, और आप उस चीज़ को लेकर के किसी के लिए कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम खास करके, ठीक है। अगर आप कोई एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे जो है वो तो निकल गए लेकिन मैं नहीं, मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स से ही बोल रहे हैं आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, ठीक है। किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। किसी को देख करके अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए, अपने ऊपर डाउट्स मत कीजिए, ठीक है। सबकी जर्नी अलग है, किसी को जल्दी सफलता मिलनी है, किसी को थोड़ी देर से सफलता मिलनी है, लेकिन हाँ इस वजह से होता ये है कि आप अपनी सफलता को आगे कर देते हैं या ब्लॉकेज बना लेते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें देरी हो जाती है। चलिए देखते हैं टॉरस आपके लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या मैचेस है। भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले देख रहे हैं। आउटसाइडर, हीलिंग, ओके, एग्जॉशन, सक्सेस, flowering, adventure, nothingness, isolation,
एक्चुअल में ये आपके लिए चैलेंज है। प्लेफुलनेस, एग्जैक्टली। देखिए टॉरस, ये मंथ जो है, बॉटम ऑफ द डेक है इंटीग्रेशन। ये मंथ आपके लिए ना, आपके लिए चाहता है कि आप अपनी हीलिंग करें, ओके। क्योंकि एग्जैक्टली ये जो सक्सेस, सफलता, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी मैसेज दिया था, मैं एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लेना चाहती हूँ। स्ट्रेस, सॉरो, ट्रस्ट, एग्जैक्टली। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैसेज दिया था, टोटलिटी यहाँ पर कार्ड है, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं। ख़ास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर किसी तरह के कंपटीशन में आप हो, हिस्सा ले रहे हो, ठीक है, या फिर चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, करियर वाइज, एग्ज़ाम वाइज, किसी भी तरह से, ये आप सभी के लिए मैसेज है, ओके। तो उस तरह से आपको मैसेज लेना है। तो सबसे पहले तो ये महीना आप लोगों को ना आपके थॉट्स पर काम करने के लिए गाइस बोला जा रहा है टॉरस, ठीक है। ये मंथ आपको कह रहा है कि अपनी सोच पर काम करो। आप अपने आप को बहुत रोक रहे हो। आपकी ज़्यादातर आपके जीवन में जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टक हैं, या फिर आपको मिल नहीं पा रही हैं, चाहे वो कहीं किसी एक पॉइंट पर सक्सेस है, विक्ट्री है, अच्छे रिश्ते है, पैसा है, गुड हेल्थ है, जो भी कोई इशू आपके जीवन में, जो भी, चाहे एक स्पिरिचुअल लेवल पर आप ग्रो करना चाहते हो, जो भी, आप अपने आप पर ही डाउट कर रहे हो, आप अपने आप को ही लिमिट कर रहे हो। आपने ना अपने अंदर ही, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही कुछ ऐसी चीज़ें फीड हैं ऑलरेडी कि आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हो आप कि आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि जो ये मेरे बस की बात नहीं है, या फिर ये मैं कर नहीं सकता, या ये मुझसे नहीं होगा। तो आप खुद को ऐसी एफर्मेशंस दे रहे हो, या ऐसे थॉट्स आप अपने अंदर डाल रहे हो, अपने आप से ऐसी बात कर रहे हो अंदर ही अंदर। वो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ, जैसे कि आपको खुद पर यकीन नहीं है। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, ठीक है, जैसे कि पूरी दुनिया को जीतना चाहते हो, कुछ करके दिखाना आप चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, या फिर अपने आप पर आपको यकीन नहीं है कि मैं ये कर भी पाऊँगा, या फिर जो आपके ड्रीम्स हैं ना, जो आप बेसिकली, जो आपकी डिज़ायर है, या डिज़ायर कहे जो आपका गोल है, आपको ऐसा लग रहा है ये मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं उस काबिल नहीं हूँ, या फिर मैं ये पूरा नहीं कर पाऊँगा, या इस सिचुएशन में कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो आप अपने अंदर ही, जैसे कि बचपन में होता है ना कि हाँ, अगर हम कुछ करते हैं तो कई बारी हमारी सराउंडिंग अच्छी नहीं होती, हमारे आसपास के लोग हमें कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, या फिर दूसरों के साथ कंपेयर करना। डेफिनेटली जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया गया है, ओके। बचपन से ही मुझे आपका चाइल्डहुड जो है ना, मतलब आपका जो बचपन है वो बहुत वुंडेड नज़र आ रहा है, वो बहुत जख्मी नज़र आ रहा है। जैसे कि बचपन में आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया गया, दूसरों के साथ आपको मतलब कंपेयर किया गया, चाहे वो आपके आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब दूसरों के साथ कंपेयर करना आपको, चाहे वो आपके अपनों ने ही, ठीक है, कि देखो उसने तो ये कर लिया, तुम नहीं कर पाए, तुमसे नहीं हो सकता। तो मतलब बहुत कंपैरिजन्स चले हैं आप लोगों के, मतलब नाप तोल किया गया है कि तुम नहीं कर सके या तुमसे नहीं हो पाया, जिस वजह से कि ना आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो बहुत दुखी है, वो बहुत वुंडेड है, जिस वजह से कि अगर आप कहीं एफर्ट्स भी डाल रहे हो ना, कहीं अगर आप अपना हार्डवर्क भी दे रहे हो ना, तो वहाँ आपको सफलता नहीं मिल रही है, ओके। ये वो वाली एनर्जीज़ है, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। कुछ तो है जो आपके पास्ट में, देखिए ये सबके लिए अलग अलग होगा, कुछ लोगों के लिए उनके टीनेज में हुआ होगा,
ठीक है। 13, 14, 15, मतलब ये टीनेज में हुआ होगा या फिर उससे छोटे में, मतलब कुछ आपके साथ हुआ है, आप जब अवेयर थे, ठीक है, जैसे कि हमारे में कहते हैं होश में थे, ठीक है, आपको समझ थी उस समय में कि आपको कंपेयर किया गया और वो चीज़ आपको हर्ट कर गई, या तो बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर किया गया या कभी आपको किया गया और वो चीज़ आपको हर्ट कर गई, आपके अंदर घर कर गई कि ओके, मतलब मेरे जो अपने हैं उनको मुझ पर विश्वास नहीं है, या फिर मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो बेसिकली आपका जैसे इनर चाइल्ड ना अपने आप मतलब बहुत दुखी है, बहुत वुंडेड है, और आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना भी चाहते हो ना, और अपने जीवन को बदलना भी चाहते हो, आप जिस भी सिचुएशन में हो, ये मंथ आपको कह रहा है कि हीलिंग करो। ये हीलिंग ही एक आपके लिए एक जड़ है, आपकी रूट कोज है। अपने इनर चाइल्ड को हील करो। आपका हार्ट चक्रा बुरी तरह से ब्लॉक्ड है गाइस, और मुझे आपका सैक्रल चक्रा भी ब्लॉक्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आप फुल चक्रास पे काम कर सकते हो, हार्ट चक्रा पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। और हीलिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, इनर चाइल्ड हीलिंग। खास करके आप होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। होओपोनोपोनो प्रेयर, आप मेरी वर्ड को सुन लीजिए, होओपोनोपोनो प्रेयर। आप इसको सर्च करोगे यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगी वीडियोस। आप उसमें इनर चाइल्ड भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, कि इनर चाइल्ड के लिए जो होओपोनोपोनो प्रेयर होती है, प्लीज़ वो कीजिए, वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे ना, आप अपने जीवन में आपको वो, जैसे कहते हैं ना, आपको अंदर से वो हिम्मत आएगी, आपको अंदर से वो करेज मिलेगा, आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप आगे बढ़ पाओ। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप जो चाह रहे हो ना, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो हिम्मत नहीं आ पा रही है, या फिर वो एक लेवल पर जाकर के आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए वो रास्ते खुलेंगे यहाँ पर। वो रीज़न ही यही है, जिसे कहते हैं ना कि मैंने बहुत सारा कर लिया काम, ठीक है, मैंने बहुत हार्डवर्क कर लिया, बट मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, या फिर मेरा रास्ता ओपन नहीं हो रहा, या फिर मुझे उसमें मतलब आउटकम नहीं मिल रहा। कहीं पर भी अगर आप अटके हुए हो, आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, इस वुंडेड इनर चाइल्ड के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपका जब तक इनर चाइल्ड हैप्पी नहीं होगा, जब आपका बचपना जो था, ये बेसिकली आपको रिवर्स में जाना है और अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, उसको हग करना है, उसको किस करना है, ठीक है, उसको दिलासा देना है कि आप उसके साथ हो। जो कमी उसने उस समय फील करी, जो बंधा हुआ उसने अपने आप को फील करा, आपको उसको मोटिवेट करना है उस सिचुएशन में जा करके, ठीक है। उस प्रेयर के माध्यम से आप कर सकते हो, विजन्स के माध्यम से आप कर सकते हो। जब तक वो हील नहीं होगा ना, तब तक ना तो आपके अंदर से नए नए आइडियाज़ आएंगे, ना आपके अंदर से वो हिम्मत आएगी, क्योंकि आप ऊपर से जितना मर्जी कर लो, आप ऊपर से जितनी मर्जी एफर्मेशंस दे लो, अच्छा अच्छा बोल लो, ठीक है, आप हार्डवर्क कर लो, लेकिन इस वजह से वो ब्लॉकेज बनती जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कुछ अलग हट करके करना है, मतलब वो एक होता है ना कि क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड है, यहाँ पर द आउटसाइडर, जैसे कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, कि आपको जो बता दिया गया है, आपका दायरा जो बता दिया गया है कि तुम ये हो, लेकिन आपको कुछ उससे अलग करना है। जो आपके घर में लोग करते आ रहे हैं, आपकी पीढ़ियाँ करती आ रही हैं, आपको इस लाइफ टाइम में, इस टाइम पीरियड में आपको उससे कुछ अलग करना है। और वो जो अलग करना है, उसके लिए आपको चाहिए हिम्मत, उसके लिए आपको चाहिए करेज, ठीक है, और वो आपका इनर चाइल्ड ही है जो वो आपको देगा, ओके। और उसका हील होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, और जैसे ही आप उसको हील करते हो ना, आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है। आप एकदम से जैसे जागोगे, समझ रहे हो आप, तभी आपके साथ एक जेन्युइन वे में जो है ना, जिसे कहते हैं न्याय होगा, ठीक है। तो ये मंथ आपके लिए वो एनर्जी लेकर के आ रहा है, ठीक है, कि आपका जो आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रॉब्लम, जो इशू अटका हुआ है, उसको निकाल फेंकने का समय आ गया है। इस वक्त में अगर आप अपनी हीलिंग करते हो, तो डेफिनेटली आप जो हिम्मत, जिस काम के लिए आप अभी नहीं ला पा रहे थे, जो बड़े कोई इम्पॉर्टेंट आप फैसला नहीं ले पा रहे थे, चाहे वो किसी भी एरिया के लिए था, आपके लिए ओवरऑल लाइफ आपकी जो भी था, वो हिम्मत आपके अंदर आएगी इस महीने।
गाइज़ आप जिस समय, आई एम सो सॉरी, आपकी रीडिंग देख करके तो मुझे अब बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन ये फेस्टिवल टाइम्स की वजह से मैं नहीं टाइम दे पाई रीडिंग्स को, तो मैं लेट हो गई। अगर आप जब से ये रीडिंग देख रहे हो, प्लीज़ ओपन अप प्रेयर करो, इनर चाइल्ड को हील करो। कुछ समझ में नहीं आता, सर्च करो। देखो, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खुद सर्च करना है। एक सीकर की एनर्जीज में टैप इन करो, सीख करो, ढूंढो, जाओ कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, अपने इनर चाइल्ड को हील कैसे किया जाता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपसे जो कनेक्ट हो रहा है करो, ट्राई करो, देन उसको अप्लाई करो, देखो आपके साथ क्या कनेक्ट हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली अपने इनर चाइल्ड को इस महीने हील करो। आपके लिए पाथ्स ओपन हो गया, आपके लिए बहुत अबंडेंस, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं यहाँ पर इस महीने। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको हीलिंग में टैप इन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये इस समय आपके लिए ना चैलेंज भी आ रहा है। यस, ये आपके लिए चैलेंज आ रहा है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी जहाँ जहाँ आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, चाहे किसी रिश्ते में हो, चाहे किसी करियर पॉइंट पर हो, ठीक है, चाहे कहीं पर भी, ठीक है, आपने जहाँ एक्सपेक्टेशंस लगाई है, वहाँ से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई है ना, उसका इशू यही रहा है कि आपकी हीलिंग नहीं हुई है। आपकी हीलिंग हो जाए, इनर चाइल्ड हीलिंग, देन फिर देखिए बूम, ये बूम का ही कार्ड है। ठीक है, तो आप वो अपने, जिसे कहते हैं ना, असली रूप में आप यहाँ पर आने वाले हो। तो उसके लिए आपका इनर चाइल्ड हील होना, वो हंसना खेलना चाहता है, वो दोबारा से, उसको लिमिटेशंस पसंद नहीं है। ठीक है, आप एक बच्चे को बांध करके रख दो, वो क्या खुश होगा, वो रोएगा। एग्जैक्टली तो अभी उसका वक्त आ गया है कि आप उसको हील करें। ठीक है, और प्लीज़ इस पर जितना हो सके सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, और जो मेथड आपसे कनेक्ट हो रहा है, सबसे ईजीएस्ट वे में आपको ओपन ऑफ प्रेयर के द्वारा आपको बता रही हूँ। प्लीज़ इसको कीजिए ही कीजिए, अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हो, क्योंकि वो मौका आपके लिए इस महीने आ रहा है। एंड मैं मतलब बहुत पूरी तरीके से आप में से बहुत ज़्यादा, मतलब 95% लोगों के लिए, 95% टॉरस के लिए मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि आप लोग अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग कर रहे हैं। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसे, इस महीने आप करोगे, क्योंकि आपके लिए वो एनर्जीज अवेलेबल हैं, आपके लिए वो खुशियाँ यहाँ पर आ रही हैं इस महीने, और ये खुशियाँ सिर्फ उन्हीं के लिए आ रही हैं जो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जिन्होंने ऑलरेडी हीलिंग करी है, जिन्होंने पहले हीलिंग करी है, ये तो पोर्टल ओपन है गाइस आपके लिए। अच्छा, आपके माइंड स्पेस में ना यहाँ पर एग्जॉशन, देखो ये काम, ये पता क्या कह रहे हैं, प्रेशर मत लो, देखो टेंशन मत लो। आप ना किसी काम के लिए, जैसे एग्जैक्टली जैसे कि ना माइंड में आपके पता क्या आ रहा है, भैया मैंने बहुत हार्डवर्क कर लिया, मैं थक गया हूँ जीवन से, इतना हार्डवर्क मैंने कर लिया। आपका मन यहाँ पर यही बोल रहा है, मैंने बहुत हार्डवर्क कर लिया, मैंने इतना मेहनत कर ली है, लेकिन हाथ मेरे कुछ नहीं लग रहा। समझ रहे हो, ये वो वाली एनर्जी से मैं थक गया हूँ अब। तो ये जो आपने थकान में, ये जो आप आ गए हो ना, तो यहाँ आपको डिवाइन वो आपके सामने, जिसे कहते हैं ना कि जब हम अपने एफर्ट्स डालते हैं ना, जब हम शहंशाह बनना चाहते हैं, या फिर हमें लगता है हमें सब पता है, तो भाई तो फिर यूनिवर्स कहते हैं लो कर लो, फिर तुम ही कर लो। जब तुम बन ही रहे हो, जब तुम्हें सब पता ही है, तो कर लो फिर तुम ही। और जब आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल लिए, और अब जब आप थक गए हो, अंदर से टूट गए हो, अंदर से थक गए हो, तो अब जब आपने वो ट्रस्ट दिखाया कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, आप पर, आपको समर्पित कर दिया है, जो होगा देखा जाएगा, तो वहाँ जहाँ आपने सरेंडर कर दिया ना, वहाँ यूनिवर्स ने आपके लिए दरवाज़ा ओपन कर दिया, वहाँ उन्होंने वो एक सॉल्यूशन आपको दे दिया। क्यों? यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जीज है। जहाँ आपको डार्कनेस दिख रही थी ना कि भाई यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, मैंने तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है, ठीक है, मुझे यहाँ पर मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, ठीक है, मैंने जितनी मेहनत करी है मुझे उसका एफर्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी एरिया आपका बेसिकली, तो वहाँ वो चाबी आपको देती है। यहाँ पर चाबी यही है, अपने इनर चाइल्ड को हील करो, अपने इनर चाइल्ड को हील करो, अपने चक्रास पर काम करो। खास करके स्पेसिफिक आपके लिए हार्ट चक्रा है, लेकिन मैं, अगर आप मेरे से पूछें पर्सनली, तो मैं आपको बोलूँगी अपने ऑल 7 चक्रास पे काम कीजिए, उनकी चैंटिंग्स करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग और 7 चक्रास चैंटिंग्स, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके लिए देखो, अगर मैं बात करूँ ना टॉरस, इस महीने आपके
लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की आप लोगों का पूरा फोकस ना मुझे आप लोगों का पूरा फोकस ना मुझे आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू पे ही दिखाई दे रहा है कि आप पूरी तरीके से मतलब स्पिरिचुअल लेवल पर या तो ठीक है, स्पिरिचुअली अगर आप बहुत इन्वॉल्व हो, ओके, उन स्पिरिचुअली आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, या फिर आप अपने करियर पाथ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, या फिर अपनी स्टडीज़, मतलब आपके लिए ना अभी फैमिली के लिए, रिश्तों के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। टाइम इन द सेंस आप अभी उन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर नहीं रहे हो, लेकिन हाँ आप उनको ना बहुत ज़्यादा सीरियस अभी नहीं ले रहे हो। आपका कहने का अभी ये मतलब है कि मेरे लिए मेरी स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे लिए अभी मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपके आसपास के लोग भड़क रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, नहीं, वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, वो आपकी इस चीज़ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि इट्स ओके, अभी तुम्हारा ये वक्त है, तुम इस तरफ आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आपके अपने जैसे कि आपको अपना सपोर्ट दे रहे हैं, अपनों का साथ आपको मिलेगा इस महीने, ठीक है। तो उस वजह से जैसे कहते हैं रिश्ते फ्लो में चलेंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ स्पेसिफिक कुछ हो रहा है, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं और जो लोग ऑलरेडी जिसे कहते हैं कि हाँ आप सेटल होना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो ये मंथ वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, आप सेटल हो सकते हैं। मैरिज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मैरिज भी मुझे यहाँ पर लव मैरिज नहीं, मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अरेंज मैरिज आप लोगों के यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इस महीने शादी फिक्स हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है, या तो एग्जैक्टली मैरिज हो सकती है या फिर एंगेजमेंट हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पर, जैसे कि वो कमिटमेंट टाइप होता है ना कि हाँ वो हो रहा है, ठीक है। किसी के लिए यहाँ पर सडन है, सडन अचानक से ओके। एक बहुत ही अलग सा मैसेज मेरे पास आया है। ये अलग मैसेज जो आ रहा है कि यहाँ पर कोई है टॉरस जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, या फिर आप एजुकेशन में, मतलब अभी एजुकेशन अपनी ले रहे हैं, या फिर आप करियर में हैं, ठीक है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बट अचानक से हो सकता है कि आपके घर वाले मैरिज फिक्स कर दें, और वो एक शॉकिंग न्यूज़ हो आपके लिए, ओके। शॉकिंग न्यूज़ मुझे ऐसी लग रही है, लेकिन वहाँ आपको बोला जा रहा है क्लियर कम्युनिकेट करने के लिए। अगर कुछ ऐसा है कि जो आपकी इच्छा के विरुद्ध चल रहा है, तो अपने आप को बांधो मत, ओके। अगर आप उनसे बात करोगे, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो आपके जीवन में, ठीक है, जिनको आपके घर वाले बहुत मानते हैं, लाइक, ठीक है, जैसे कि घर में कोई होता है ना, कोई एक स्पेसिफिक, जैसे कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड मदर है, बहुत मतलब आप उनके बहुत क्लोज हो और आपके घर वाले उनसे अपनी बात मानते हैं, तो किसी ऐसे पर्सन को पकड़ लो, ठीक है। या फिर घर में ही नहीं, कोई मतलब सोसाइटी हो, या फिर कहीं रिलेटिव्स में हो, किसी के आप बहुत क्लोज हो, जिनसे आप अपनी बात रख सकते हैं, और आपको लगता है, जैसे होता है ना कि मतलब अपने रिश्तों में ही होते हैं क्लोज, तो आप उनसे भी बोल सकते हो, उनसे भी वो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब कहने का कि अपनी बात को रखना है आपने, ओके। कुछ सडन आपको एक ये मैसेज मिल सकता है कि अरे मैंने तो अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर मेरी शादी फिक्स हो गई, तो मतलब एक अचानक से कुछ हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप नहीं चाहते हो, तो स्टैंड लो, ओके। अगर आप लोगे तो डेफिनेटली उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, ओके। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। करियर में तो भाई मुझे फ्लावरिंग, मुझे माँ लक्ष्मी की एनर्जीज, ठीक है, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही अबंडेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। किसी की यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी वाइज ग्रोथ, या तो सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, या फिर आपकी पोस्ट इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। प्रमोशन आप लोगों की, आप में से किसी की हो सकती है यहाँ पर एक्सपेक्ट, अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। वो एनर्जीज मैं आपके लिए देख रही हूँ, लेकिन अगेन मैं बोलूँगी ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए गाइस, ये मैं बहुत पर्टिकुलर मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, जो ये हीलिंग कर रहे हैं, जो इस प्रोसेस को कर रहे हैं, ये उनके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन से वो ब्लॉकेज रिमूव कर रहे हो। लेकिन जो लोग यहाँ पर बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, लेकिन अगर आप हीलिंग भी नहीं कर रहे हो और इस मैसेज को अवॉइड कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर मुश्किल है।
आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव सेंस और एक ट्रस्ट दिखा करके डिवाइन पर कि हाँ मैं ये अपने ब्लॉकेजेस रिमूव कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पर बहुत एक जैसे कि वो पाथ ओपन हो रहा है। ये ब्रेक थ्रू की एनर्जीज ना मुझे गाइस ऐसी लग रही है ना जैसे कि आप जो एक बड़ा सा पत्थर आपके जीवन में आपकी सफलता की तरफ आगे जाने में, जैसे कहते हैं ना कि एक लाइफ का फ्लो आपका रुक गया था। आई नो जिनके लिए ये मैसेज है ना वो समझ जाएंगे कि आपके जीवन का फ्लो रुक गया था, एक पत्थर अटक गया था, आप वो इस हीलिंग से वो पत्थर टूट रहा है, वो एक रास्ता बन रहा है आपके लिए आगे बढ़ने का। जैसे कि ग्रोथ रुक सी गई थी, बिल्कुल अटक सी गई थी, जैसा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो वो रास्ता ओपन हो रहा है आपकी सक्सेस का, आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ का। अब आप एक्सपैंड करोगे अगर आप इस प्रोसेस को करते हो तो, ठीक है। और डेफिनेटली इस महीने आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, ठीक है। और हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, मुझे यहाँ पर इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। हाँ जी, अपनी हेल्थ को लेकर के इग्नोर मत कीजिए, खास करके आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें आपको सही नहीं लग रही हैं इस महीने, अगर मैं आपको ओवरऑल बोलूँ, मुझे आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका सर का हिस्सा, आपका जो क्राउन एरिया होता है, आपकी थर्ड आई होती है ना, वो हिस्सा मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जितना आप मेडिटेट करोगे, योगा करोगे, ठीक है, आपकी हेल्थ यहाँ पे परफेक्ट रहेगी। इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इग्नोर मत कीजिए, ओके। ये आपकी इंटरनल लेवल पर भी और आपकी फिजिकल फॉर्म में भी आपको फिट एंड फाइन रखेगा। ये मंथ आपके लिए कह रहा है कुछ नया ट्राई करना। अगर अभी तक आपने योगा ट्राई नहीं किया तो योगा करो, ठीक है। अगर कुछ करना चाहते हो, अंदर से कुछ तो उठावाएगा आपके अंदर से, ठीक है, कि मुझे ये ट्राई कर लेना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है तो कुछ अलग करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको वेट लूज़, ये जस्ट एक एग्जांपल है, अगर आपको वेट लूज़ करना है और आपको लग रहा है कि मैं जिम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो अपनी डाइट पर फोकस करना स्टार्ट करो। नहीं तो डांस, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करो, डांस करो, मतलब किसी भी फॉर्म में आपका मतलब कुछ और ट्राई करना, कुछ और खोज करना, कुछ अलग स्टार्ट करना, वो आपके लिए आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और मेडिटेशन तो है यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी मेंटल पीस चाहते हो तो, ठीक है। उसके लिए आपके लिए मेडिटेशन यहाँ पर आ रहा है, वो ज़रूर कीजिएगा। हार्ट चक्रा, मैंने बोला ना आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है गाइस, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, प्लीज़ उस पर काम करो, ओके। अगर स्पिरिचुअल लेवल पर बोला जाए तो भाई आपके लिए सॉल्यूशंस आ रहे हैं। मुझे किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपको जैसे कि ना स्पिरिचुअल लेवल पर, देखिए स्पिरिचुअलिटी हमारी फिजिकल रियलिटी से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा कनेक्टेड, वो मैं कहूँगी कनेक्टेड ही है, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्पिरिचुअली ना वो एक सपोर्ट, वो एक गाइडेंस यहाँ पर मिल रहा है इस महीने, जो आप चाह रहे हो ना वो आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी की आपको बात करूँ, जैसे कि मैंने बोला कि आप जैसे आपके जीवन में आप ब्लॉकेज है, ठीक है, आप ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें अटक रही हैं, तो यहाँ पर आपको वो सॉल्यूशन मिल गया है कि आपको इनर चाइल्ड की हीलिंग करनी है और अपने 7 चक्रास की हीलिंग करनी है। खास करके हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा वियर कीजिए। तो ऑटोमेटिकली अगर आप सर्च करोगे ना, आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको सही डायरेक्शन देंगी, ठीक है, आपको वो बताएंगी कि आपको आगे करना क्या है, किससे आपकी ग्रोथ होगी। तो वो स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, गाइडेंस आपके लिए आ रही है, सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि मार्गदर्शन एग्जैक्टली चाहे वो किसी गुरु के माध्यम से हो, किसी स्पिरिचुअल पर्सन के माध्यम से हो, किसी स्पिरिचुअल गुरु के माध्यम से हो, या फिर नॉर्मल वे में, ठीक है, वो एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है बेसिकली इस महीने, ठीक है, वो अवेलेबल है, आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको वो मिलेगा इस महीने, ओके। और जो मैंने ब्लॉकेज के लिए आपको बोला कि हीलिंग, अगर आप हीलिंग नहीं करते हो तो ये आपके लिए आपके जीवन का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। आपकी हीलिंग नहीं करना आपके जीवन का सबसे बड़ा ब्लॉकेज होगा गाइस। तो फिर आप जिसे कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध आपकी चीज़ें जाएंगी, अगेंस्ट जाएंगी, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्लेफुलनेस की एनर्जी से। भाई स्ट्रेस मत लो,
स्ट्रेस मत लो टॉरस, अगर आप जितना स्ट्रेस लोगे ना उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होगा, ठीक है। तो जिसे कहते हैं ना कि अगर आप अभी तक आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है, ये जो मैसेजेस मैंने आपको दिए हैं ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब आपको बिल्कुल लाइट हो जाना चाहिए कि यूनिवर्स, डिवाइन शक्ति आपको सपोर्ट कर रही हैं और आपको वो विश्वास दिखाना है, उस लाइट एनर्जीज में चले जाना है कि येस, अगर मैं ये हीलिंग और ये चैंटिंग्स अगर मैं करता हूँ या करती हूँ तो डेफिनेटली मेरे ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। तो अपने आप को ना लाइट करो, अपने साथ बैगेज कैरी मत करो, इस एग्जॉशन वाली एनर्जी से बाहर आ जाओ, ओके थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप ओवर वर्क कर रहे हो ना, अगर आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो अपने साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा अच्छा समय भी बिताइए, ठीक है। अपनी एनर्जीज को लाइट भी कीजिए, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। स्पेसिफिकली आपके लिए हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है टॉरस, इस महीने हार्ट चक्र आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, तो ये आपके लिए बहुत माइनस पॉइंट मैं बोलूँगी आपके लिए। आपको समय निकालना है, आपको समय निकालना है नेचर में टाइम स्पेंड करने का, अपने साथ टाइम स्पेंड करने का, ठीक है। ओके लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए टॉरस वृषभ राशि नवंबर मंथ में, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, डेफिनेटली आप अपने थॉट से, अपनी हीलिंग से आपको ये मौका दिया जा रहा है, आप अपनी सिचुएशंस को, अपने फाइनेंसेस को, अपने मटेरियल लाइफ को आप बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, ये मंथ आपको वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे रहा है उसे बदलने का, उसको चेंज बेसिकली करने का, ठीक है। ओके वाह, ये कंफर्मेशन है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मैंने बोला ना स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ है, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको वो सपोर्ट दे रही है, वो स्ट्रेंथ आपको दे रही है, वो पावर आपको दे रही है। आपको बिल्कुल सही मैसेजेस, सही चीज़ें आपको वक्त पर मिलेंगी, बस उनको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कर्म आपको करना है, अगर आप कर्म नहीं करोगे तो फिर उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पेशेंस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते रहे। मैंने आपको बोला है टेंशन लेना बंद कर दो, ठीक है। जल्दबाजी करनी बंद कर दो, कब मिलेगा, वेटिंग टाइम पीरियड चल रहा है, इट्स ओके, ठीक है। चैलेंजेस फेस कर रहे हो, इट्स ओके, ओके, ठीक है। सॉल्यूशन आपको मिल गया है, धीरे धीरे काम करते जाओ अपने ऊपर। और ख़ास करके ये पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड यहाँ पर आपके लिए इसलिए भी आया है क्योंकि ये जो वर्क मैंने आपको बोला है ये इनर वर्क होता है गाइस, इसमें वक्त लगता है, तो इसमें इम्पेशेंट आपको नहीं होना है, ठीक है। इसमें अपने सब्र को आपको नहीं खोना है कि कब होगा, तो पेशेंस लाइए अपने अंदर, सब्र आपको लाना पड़ेगा, सब्र के साथ ही आप आगे बढ़ पाओगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। ओके थैंक यू। डिसेप्शन एंड एनवी, यहाँ पे ना पॉलिटिक्स का कार्ड भी आया था, तो थोड़ा अपने आसपास के लोगों से सावधान रहो गाइस। आपके आसपास के लोग आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं, इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान होने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। यस या मतलब हर किसी पर आप आंखें बंद करके आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इस महीने आपको ये बोला जा रहा है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। हर किसी पर आंखें बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है इस महीने, ओके। अदरवाइज आप बुरे फंस सकते हो, ओके। लेट्स सी लास्ट आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं टॉरस नवंबर मंथ के लिए। 2 मैसेज हैं। कनेक्ट विद रून्स, आप रून्स के साथ काम कर सकते हो, सर्च कीजिए रून्स के बारे में, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली ग्रोथ की बात कर रहा है आपके लिए, ग्रोथ आपको मिलेगी, ठीक है। रून्स के साथ काम कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि नई नई चीज़ें सर्च करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्या चीज़ आपसे कनेक्ट कर रही है, क्या चीज़ आप पे वर्क कर रही है, ठीक है। रून्स के साथ काम कीजिए, हील योर सेल्फ, हील योर ब्लड लाइन। ओ माई गॉड, ये चीज़ ना सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ब्लड लाइन में भी इश्यूज़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला ना कि कोई ऑलरेडी एक मतलब जिसे कहते हैं कि चलता आ रहा है, एक रूटीन चलता आ रहा है। जैसे कि अगर आपके घर में सब डॉक्टर्स हैं तो पीछे से सब डॉक्टर्स ही बनते
आ रहे हैं, इंजीनियर्स है तो इंजीनियर ही, बिजनेस घर का है तो उसी को ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो जैसे कि आप इस लाइफ टाइम में आपको भेजा गया है कुछ डिफरेंट करने के लिए, इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। तो उसके लिए आपको पहले अपने आप को हील करना पड़ेगा, क्योंकि वो वुंड तो आपके अंदर है, और ये वुंड जो है ये पीछे से चलता आ रहा है, ठीक है। तो इस अगेन हार्ट चक्र आपका सी, ठीक है ना। तो ये इस पर काम कीजिए। आपके लिए कितनी बार कंफर्मेशन है भाई, ठीक है। आप हील होगे, आपकी ब्लड लाइन हील होगी। ओके, लेट्स सी, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है गाइस। ओके, गेट इनटू नेचर, टच द ट्री, फील द ग्रास, स्मेल फ्लावर्स। मैंने आपको बोला है ये बात कि अगर आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई आपका माइनस पॉइंट है। ओके, आपको ट्रीज़ को टच करना है, हग करना है, ग्रास पर नंगे पाँव चलिए, बिना स्लीपर्स के चलिए, फील कीजिए ग्रास को, स्मेल कीजिए फ्लावर्स को। नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है। गार्डनिंग कीजिए, ठीक है। नो योर पावर, तभी आप अपने पावर में टैप इन कर पाओगे। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, आपका माइंड बहुत पावरफुल है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझो, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। अच्छे वर्ड्स बोलो, अपनी पावर को समझो, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अच्छा बोलो, अपने आप को बोलो। जितना आप अपने आप को बोलोगे ना, कि आपको अगर किसी ने बोला है कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे, तो अपने आप को जितना आप इस चीज़ को रिपीट करोगे, मैं नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी में तो ये है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो अपने आप को बोलो नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊँगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, मैं अपनी पावर को बुलाता हूँ। मेरी पावर जहाँ चली गई थी ना, मैं उसको दोबारा से बुलाता हूँ। जिन जिन लोगों ने उस मेरी पावर को खींच लिया था, मैं दोबारा से रिकॉल करता हूँ अपनी पावर को। तो वो आपको यहाँ पर मैसेज अपने आप को देने की ज़रूरत है, ठीक है। प्लीज़ ये कीजिए। ओके, तो यस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और अगर आप वाकई में इससे कनेक्ट हुए हैं, आपको इससे गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।